नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रिएटिव भक्ति भाव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन से संबंधित एक कथा आपको सुनाते हैं। सावन का महीना आते ही सभी लोगों को रक्षाबंधन के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। रक्षाबंधन का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की एक श्रुतश्रवा नाम की बुआ थी। उसने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम शिशुपाल रखा गया। शिशुपाल जन्म से ही एक विकृत बालक था। एक दिन अचानक से आकाशवाणी हुई, जिससे श्रुतश्रवा को पता चला कि उसका पुत्र जिस व्यक्ति के हाथ में जाने से स्वस्थ हो जाएगा, उसी व्यक्ति के हाथों उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ श्रुतश्रवा से मिलने आए तो उन्होंने प्रेमवश शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। शिशुपाल उनकी गोद में जाते ही एकदम से स्वस्थ हो गया। श्रुतश्रवा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन श्रुतश्रवा यह जानकर कि श्री कृष्ण के हाथों उसके पुत्र शिशुपाल का वध होगा, अत्यंत विचलित हो गई और वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि शिशुपाल चाहे कितनी भी गलती करे, श्री कृष्ण उसका वध नहीं करेंगे। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह शिशुपाल की गलतियों को क्षमा करते रहेंगे, लेकिन अगर वह 100 से अधिक गलतियां करेगा तो वह शिशुपाल को उसकी गलतियों का दंड अवश्य देंगे। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक राज्य का राजा बन गया। वह राजा होने के साथ साथ श्री कृष्ण का भाई भी था, लेकिन वह बहुत क्रूर था और अपनी प्रजा पर तरह तरह से अत्याचार करता था। उसके कारण से उसकी प्रजा और आसपास के राजा उससे बहुत दुखी थे। इसके साथ साथ जब भी उसको मौका मिलता वह श्री कृष्ण की निंदा करता और उनको चुनौती देता रहता था। वह कौरवों का मित्र भी था। एक बार उसने कौरवों की सभा में उपस्थित श्री कृष्ण की निंदा करनी शुरू की और उनको अनेक अपशब्द कहे। श्री कृष्ण उसकी गलतियों को गिनते रहे और उन्होंने उसे रुक जाने तथा और गलतियां न करने की चेतावनी दी, लेकिन बार बार समझाने पर वह नहीं माना। तब श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उसकी 100 गलती पूरी होने पर उन्होंने 101वीं गलती करने पर सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। जब वह सुदर्शन चक्र चला रहे थे तब उनकी उंगली में चोट आ गई। सभा में मौजूद लोग श्री कृष्ण की उंगली से खून निकलता देखकर हाथ का उपचार करने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु वहां उपस्थित द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर उस कपड़े से श्री कृष्ण के हाथ में पट्टी बांध दी। तब श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया मेरी प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में मेरी सहायता की है, मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। आगे चलकर जब भरी सभा में दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण करवाकर उसका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसकी साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की उसके कष्ट में रक्षा की। उसी दिन से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में आ गया। आज के दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और उसे तिलक करती हैं। भाई भी अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने व सहायता करने का वचन देता है और उपहार देता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।